इस तरीके से विवादित बयान दिया है और महाराणा संग्राम सिंह जिन्होंने लड़ते हुए अपनी हाथ गवा दी, आंख उनका फूट गया, क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, हम लोग लोकतंत्र का मंदिर इसको मानते हैं, मधुबन का। और बाबा भीमराव अंबेडकर हम लोग के लिए बहुत एक महापुरुष के रूप में हम लोग उनको बड़ा सम्मान करते हैं। जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया, संघर्ष का जीवन जिया उन्होंने, हम उनसे बड़ा प्रेरणा लेते हैं। इसलिए हम लोग को अपने अभियान की शुरुआत उनके इस मंदिर से, उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेकर के, साथ में हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि अक्सर क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी जाति धर्म से आता हो, कोई अगर गलत बात बोल देता है या कोई गलत काम कर देता है और उसके बाद वो ढाल पहनने की कोशिश करता है कि मैं बैकवर्ड हूँ, मैं दलित हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मेरे साथ इस तरह से गलत किया जा रहा है। तो मैं अपने दलित भाई, मेरे तमाम दलित भाई भी यहाँ उपस्थित हैं, मेरे मुस्लिम भाई भी उपस्थित हैं, और सब लोगों को लेकर के लोकतंत्र के इस मंदिर में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पास हम लोग आए हैं। और यहाँ से हम लोग अपने अभियान की शुरुआत करके और अपने तमाम दलित भाइयों से आग्रह करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने हमारे महापुरुषों का अपमानित किया है, गलत बयानबाजी किया है, तो हम लोग केवल यही चाहते हैं कि आप भी हमारे लिए बोलिए। अगर हम सही हैं तो आप भी मेरा साथ दीजिए। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोग हिंदू मुसलमान में जो जहर फैलाने का प्रयास कुछ पार्टियां करती हैं, तो एक सुंदर सपना हम लोग देखना चाहते हैं कि मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े, हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़े। तो मैं अपने तमाम दलित भाइयों से आग्रह करता हूँ कि आप भी उनको कहिए, रामजी लाल सुमन जी को, कि देखिए आपने गलत किया है, किसी के महापुरुष के बारे में बोला है, आपने गलत बोला, सही बोला, अगर उनके आस्था को ठेस पहुंचा तो आपको माफी मांग लेना चाहिए। तो ये हम आपको समझाना चाहते हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं तमाम दलित भाइयों से। क्या है कि बाद में वो कहेंगे मैं दलित हूँ, मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है। दलित का जो ढाल को पहनने का प्रयास करेंगे तो तमाम अपने राजपूत भाइयों से भी आग्रह करते हैं कि देखिए, जा करके आक्रमण करना, तोड़फोड़ करना, ये समाधान नहीं। अभी लोकतंत्र है, पुराने जमाने जो युद्ध वाला दौर था वो बदल गया है। तो हम लोग भी अपने राजनीति, कूटनीति और अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति को कमजोर करेंगे, बिना ढाल के करेंगे तो जरूर आकर के माफी मांगेगा। तो अपने तमाम दलित भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि वो दलित कार्ड खेलने का प्रयास करेंगे तो आप मेरा साथ देंगे। इसलिए हम लोग इस मंदिर में आकर के हम लोगों ने अपने, हम लोग के गार्जियन, हम लोग के जो है देश के जो है रत्न के रूप में, और सभी महापुरुषों का सम्मान, सभी जाति के महापुरुषों का सम्मान है। और ये तो भारत का रत्न है, ये किसी जाति में बंधने वाले लोग नहीं है। महाराणा सांगा जिनके बारे में उन्होंने बोला है, तो क्या किताब उन्होंने पढ़ा, कौन सा किताब नहीं पढ़ा, उससे जरूरी ये है कि अगर आपकी किसी बात से किसी को ठेस पहुंचता है, अगर बगल में सुमन भाई हैं या लाल बाबू भाई हैं, मेरे पैर से गलती से इनको चोट लग जाएगा तो मैं पैर छू के नहीं बोलता सॉरी भाई, सॉरी भाई। तो ऐसा करते हैं वो दलित भाई, तो क्या हो गया, अगर मुझसे गलती हो गई, उनको ठेस पहुंचा तो मैं माफी मांग लिया। तो ये भावना हम लोग के बीच में होना चाहिए। और हम लोग यही अपने दलित भाइयों से निवेदन करते हैं कि उस व्यक्ति को आप बोलिए कि आपने गलत किया है, आपको माफी मांगना चाहिए। निश्चित रूप से किसी को हिंदू मुसलमान करना है, किसी को बैकवर्ड फॉरवर्ड करना है, विकास की बात कोई नहीं करना चाहता है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरीके से हमारे ही समाज से अगर वो गलत बोलेंगे तो हम लोग भी बोलेंगे। हमारे ही समाज के एक नेता ने बोला कि भाई कब्रिस्तान में आप नमाज पढ़ लीजिए, कितना गलत स्टेटमेंट है। तो हम लोग विरोध करेंगे उस बात का। तो मेरे समाज से हैं तो क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि कहाँ नमाज पढ़ा जाता है आपको नहीं मालूम होना चाहिए। और हमारा देश तो बहुत सालों से देखता आ रहा है, अरे वो ईद के दिन 10 मिनट के लिए वो नमाज अगर पढ़ रहे हैं तो इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है। हमारा देश इसी के लिए जाना जाता है, रंग सब पे उड़ता है, दिवाली में सभी पटाखे फोड़ते हैं, और ईद में जरा हम लोग भी, जहाँ मैं रहता हूँ बगल में ईदगाह है, पूरा जो है मेरा घर दरवाजा जो है ईद के दिन नमाज से बड़ा खूबसूरत लगता है, हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। किसी दिन अगर रोड नहीं भरे तो हम लोग को लगता है यार ईद था, आज लोग क्यों नहीं आए। तो ये हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग हमारी संस्कृति है, तो भी हम एक, यही हमारी ताकत है। राणा सांगा का जो आज कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा होगा इसका? देखिए, हम लोगों ने एक अभियान की शुरुआत आज किया है। आज हम लोगों ने आग्रह करके अपने दलित भाइयों को, अपने मुस्लिम भाइयों को, अपने सभी भाइयों को, भाई आप आइए एक मंच पे। आज अगर आप हमारी लड़ाई लड़ते हैं तो समय आने पे हम लोग भी आपकी लड़ाई पूरा समाज लड़ेगा। और हम लोगों ने इस यहाँ इनका आशीर्वाद लेकर के हम लोगों ने राणा सांगा जी का जो जीवन परिचय है लोग जानते नहीं, इसीलिए इस तरह की बात कह गए। तो हम लोगों ने कुम्हरार में उनके एक मूर्ति की स्थापना करने का निर्णय लिया है। सामाजिक रूप से हम लोग आपस में जो है चंदा लेकर के वहाँ मूर्ति का स्थापना करेंगे, उनका जीवनी वहाँ शिलालेख पे लिखवाएंगे। और उस पथ को हम लोगों ने एक शुरुआत किया है कि हम लोगों ने महाराणा पथ, उस पथ को सबके स्वीकृति से दिया है। आने वाले समय में हम भामा साहब पथ भी बनाएंगे, आने वाले समय में अम्बेडकर पथ, तो हम लोग इसको बोलते ही है क्योंकि अम्बेडकर जी का यहाँ मूर्ति है। आने वाले समय हम लोग जो है
जुब्बा सहनी पथ भी बनाएंगे। तो सभी महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। और एक तो हम आपके महापुरुषों का सम्मान करते हैं, बदले में ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे महापुरुषों का सम्मान करिए। यही होना चाहिए, किसी के राजनीति में हम लोग को नहीं फंसना चाहिए। जिस तरह से सर रामजी लाल सुमन अपने बात पे स्टैंड है, मतलब खड़ा है, बोलते हैं माफी नहीं मांगे, उसको लेकर क्या कहते देखिए, आज हम लोग अम्बेडकर जी के पास बैठे हैं। अगर जिस दिन मेरे दलित भाई बोलने लगे कि रामजी सुमन जी आप गलत हैं, आपको माफी मांग लेना चाहिए, और वो दलित कार्ड जब उनको लग गया कि मेरा अब नहीं चलेगा, मेरे ही समाज के लोग मुझे बोलना शुरू कर दिए हैं। आप देखिएगा 5 जो है मिनट नहीं लगेगा, वो निर्णय लेकर के माफी मांग लेंगे। क्या सर कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है सर? चुनाव आने वाला है, इसलिए कोई आदमी चाहता है कि ये कोई चाहता है कि जातियों में बटे, तो हमें जरा समझना पड़ेगा। हम जाति में नहीं बढ़कर हम विकास के मुद्दों की बात करें, कैसे हमारा विकास हो सके। हमारा करेंसी आज इतना कमजोर हो गया है, हमारे शेयर मार्केट इतना गिर गया है, तो कैसे वो बेहतर हो, रोजगार हो, अस्पताल बने, सड़कें बने, पुल पुलिया बने, इसकी चर्चा होनी। जिस तरह से धरना दिया गया था, उसको जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो नरम रूप, आपने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें क्या है? देखिए, जब हम लोग जाग जाए फोड़ कर रही है, लोग आक्रोशित हो गए हैं, तो मैं बताऊं कि जरा राजनीति का और कूटनीति तो अपने जाएंगे। जैसे मैं यहाँ खड़ा अम्बेडकर जी के पास आया हूँ, और ये हमारी रणनीति है कि हम लोग उनसे उन्हीं से बोलवाना शुरू कर देंगे। जब दलित भाई बोलना शुरू करेंगे, देखिएगा उनको बिल्कुल आना पड़ेगा और वो माफी मांगेंगे। ये रणनीति है हमारी। तोड़ फोड़ किसी का समाधान नहीं है, लेकिन हाँ, स्वाभिमान पे बात आती है तो निश्चित रूप से राजपूतों का तो इतिहास बहुत बड़ा रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वैसी नौबत आएगी। मुझे पूरा विश्वास है जब मेरे सभी समाज के लोग मेरा साथ देंगे तो ऐसी नौबत कभी आएगी। आगे क्या सर? इसके बाद हम लोग जहाँ महाराणा सांगा जी का जो मूर्ति का स्थापना करना है, वहाँ हम लोग जाएंगे। वहाँ एक बैठक रखा है कि कैसे मूर्ति के लिए हम लोग जो है अपना अर्थ की व्यवस्था करेंगे, और कैसे अपने समाज में खास करके जो थोड़ा पतन हो रहा है उसको कैसे सुधारें, बच्चों के अंदर कैसे संस्कार को ये करें। वो एक बौद्धिक भी हम लोग उस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। उस सब मुख्य रूप से हमारे लोग आए हुए हैं, उनका जो है हम लोग मार्गदर्शन उस पर लेते हुए हम लोग